नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि सर्दियों के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें उनको क्या क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपसे बात करूंगा कि अभी ये जो विंटर सीजन है, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी, कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। कई सारे पेरेंट्स मेरी ओपीडी में बच्चों को ले लेके आ रहे हैं। बच्चों को खांसी हो रही है, बच्चों को सर्दी हो रही है, किसी को रात में खांसी ज्यादा चल रही है, किसी को दिन में खांसी ज्यादा चल रही है, किसी की नाक बह रही है। तो आखिर कैसे इन सब चीजों से बचना है और बच्चों को बचाना है, उसके लिए मैं आपको एक जरूरी टिप्स दे रहा हूं, इनका ध्यान रखिए। तो सिंपली दोस्तों, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं कोई विशेष औषधियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिंपल बात करता हूं। सबसे पहली चीज, आप अदरक का प्रयोग शुरू करें। बच्चे के खाने में अदरक का प्रयोग करें। यदि बच्चा चाय पीता है तो अदरक डालकर दें, दूध पीता है तो अदरक डालकर दें। इसके अलावा आप सब्जियों में अदरक का प्रयोग करें। अदरक की चटनी बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। और अदरक का रस निकाल कर आप थोड़ी सी मात्रा शहद में मिलाकर बच्चे को चटाएं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, दूसरा जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको लहसुन का प्रयोग करना है। बच्चे के खाने में आप लहसुन का प्रयोग जरूर करें। आप लहसुन की चटनी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। सब्जियों में लहसुन का प्रयोग करिए। लहसुन का अचार आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा यदि बच्चा बड़ा है तो हल्का सा लहसुन उसको भूंज कर, तवे पर भूंज कर और बच्चे को खिलाएं। इससे बच्चे का कफ खत्म होता है, बच्चे को सर्दी नहीं होती और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसी तरह से दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि थोड़ी सी हींग भी आप जरूर शामिल करिए। हींग से बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा, पेट अच्छा होगा, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों, ये बात आती है कि कई पेरेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्दियों में सर बच्चे को आंवला खिलाएं कि नहीं खिलाएं, क्योंकि आंवला हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे इम्यूनिटी बढ़ाने वाली एक औषधि है आयुर्वेद की, या फल आप जिसे कह लें। लेकिन क्वेश्चन डाउटफुल यही है कि आंवला खिलाएं ना खिलाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो आप बिल्कुल 101% बच्चे को सर्दियों में आंवला खिला सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि बच्चे को सर्दी जुकाम है, खांसी है, तो उस समय में बच्चे को आप ना दें। आप नॉर्मल में, यदि बच्चा आपका स्वस्थ है, आप बिल्कुल आंवला खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से कहीं तक किसी भी फॉर्म में आप खिला सकते हैं। अब आप, ये आपके बच्चे की चॉइस के ऊपर है। बच्चे को, कुछ बच्चों को कैंडी पसंद होती है, आप कैंडी दीजिए, अचार की फॉर्म में दीजिए। आप आंवले का मुरब्बा बच्चे को खिला सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली खिलाइए, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आंवला विटामिन सी से भरा हुआ एक प्रचुर स्रोत है। और हम सभी जानते हैं कि विटामिन सी वाले जितने भी फल हैं वो सारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन हमारी शर्त क्या है, वही है कि बच्चों को यदि सर्दी जुकाम खांसी है तो हम बच्चों को नहीं देंगे। अब इसी तरह से आंवले के साथ आप देखेंगे मौसमी हो गई, ऑरेंज हो गया, है ना, लेमन है, ये सारे विटामिन सी वाले फल हैं। लेकिन इनको आपको सबको ध्यान रखना है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में नहीं देना आपको बच्चे को, और रात के समय नहीं देना है। आप इन फलों का सेवन आप दोपहर के समय कराइए, जिससे कि बच्चा आपका बीमार भी नहीं होगा, बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होगी और बच्चे की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह से सर्दियों के मौसम में आप बनाना अवॉइड करिए, क्योंकि क्या होता है, बनाना खिलाने से भी कई बच्चों को कफ बढ़ जाता है, सर्दी खांसी बढ़ जाती है। तो देना ही है, आपके बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद है, नहीं मानता तो दोपहर के समय आप दे दीजिए। और बहुत ज्यादा अति मात्रा में ना दे, रोज रोज ना खिलाएं, कभी कभी आप उसको बनाना खिला सकते हैं। और क्या चीजें दें दोस्तों, जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और बच्चा आपका सर्दियों में एकदम मजबूत रहे। तो उसके लिए आप बच्चे को च्यवनप्राश खिलाएं। हम सभी बचपन से ही च्यवनप्राश खिलाते आ रहे हैं। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि मेरे पिताजी, मेरे पापा श्री जो हैं, बढ़िया च्यवनप्राश का एक डब्बा लेके आते थे और हम सब बड़े चाव से उसको खाते थे। अब उस समय तो पता नहीं था, छोटे छोटे से थे, कि यही च्यवनप्राश जो है काफी अच्छी चीज होती है, काफी ताकतवर बच्चे को बनाती है और आगे चल के हम इससे जुड़ने वाले हैं, ऐसा पता नहीं था। लेकिन अब उस चीज की वैल्यू समझ में आती है कि क्यों हमारे पिताजी बचपन में हमको खूब सारा च्यवनप्राश खिलाया करते थे। सर्दियों के मौसम में पूरा बड़े बड़े 1-1 किलो के डब्बे ले आते थे और रोज हम दूध से च्यवनप्राश खाते थे। लेकिन अब समझ में आता है दोस्तों कि च्यवनप्राश बहुत जरूरी है और आप भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, अच्छा सा च्यवनप्राश खिलाइए। ऐसा ना हो कि इसमें शुगर ही शुगर हो, पता चले आप बच्चे के टेस्ट के हिसाब से बच्चे को खिला रहे हैं, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब बच्चे को तो पसंद आ रहा है, लेकिन उसका फायदा बच्चे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भगवान जाने। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वालिटी पर बिलीव करें और अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश बच्चों को जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों, और क्या चीजें हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगी, तो उसके लिए आप हल्दी वाला दूध जरूर बच्चे को पिलाएं। अब बढ़िया सर्दियां आ गई हैं, रात को सोते समय आप हल्दी वाला दूध बच्चे को दें।
थोड़ी सी हल्दी डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, फिर क्या टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे पीते नहीं है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप हल्दी वाला दूध दें। कई बच्चे हैं जो नाटक करते हैं हमें हल्दी का दूध नहीं पीना है, तो आप दूसरी फॉर्म में ट्राई करिए, सब्जी में डाल के दीजिए, दूसरी फॉर्म में जैसे भी आप दे सकते हैं उसमें हल्दी आप जरूर दीजिए। और दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, सभी हरी सब्जियां, बहुत सारी हरी सब्जियां मार्केट में हैं, तो आप बदल बदल कर हरी सब्जियां बच्चों को खिलाएं। एक ही एक चीज बच्चों को ना खिलाएं, इससे भी बच्चे की इम्यूनिटी नहीं बढ़ पाती है। बच्चों को बदल बदल कर सारी चीजें हमें देना चाहिए। अब बच्चों को हरी सब्जी खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और चैलेंजिंग वर्क है, क्योंकि बच्चे सब्जियां खाना पसंद करते नहीं है, और सब्जियों में भी हरी सब्जी नहीं खाएंगे। उनको आप आलू खिला लो खा लेंगे, दाल खिला लो खा लेंगे, लेकिन हरी सब्जियों का जहां नाम आता है तो बच्चे मुंह बना लेते हैं। अब ये हरी सब्जियां खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो कैसे खिलाया जाए? तो ये इन हरी सब्जियों को आप एक काम कर सकते हैं, इनका आप सूप बनाकर दे सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल बना सकते हैं, आप इनका पराठा बना सकते हैं, आप गोभी का पराठा बना सकते हैं, आप पालक का पराठा बना सकते हैं, मेथी का पराठा बना सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पूड़ी बना के दे सकते हैं, पालक की पूड़ी, मेथी की पूड़ी। तो ये अलग अलग फॉर्म में आप ट्राई करिए, जो आपके बच्चे को पसंद आता है बच्चा जरूर खाएगा, उसको आप जरूर दीजिए। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि सर्दियों के मौसम में आप अपने बच्चों को धूप जरूर दिखाइए। धूप, सनलाइट एक बहुत ही उत्तम औषधि है जिसे हम कह सकते हैं। ये वैद्य हम जिसे कहते हैं, सूर्य भगवान भी एक वैद्य का काम करते हैं। यदि हम प्रतिदिन सर्दियों में अच्छे से धूप का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें बच्चों को विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे कि विटामिन डी की कमी बच्चों को नहीं होती है, और बच्चे हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए प्रतिदिन आधे घंटे 1 घंटे अपने बच्चों को धूप में जरूर बैठाएं। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको मेन चीजें बता दी है। और एक चीज जो आप सभी जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो भी बच्चों को आप खिलाएं सर्दियों में। अब होता क्या है कि ड्राई फ्रूट्स आप डायरेक्ट बच्चों को दोगे तो कई बच्चों को पसंद नहीं होते हैं, खाते ही नहीं है, बहुत नाटक करते हैं, नहीं हमें नहीं खाना। आप क्या करिए, सिंपली उसका पाउडर बना लीजिए, और बच्चे के लिए आप जो भी चीजें बना रहे हैं, आप बच्चों को ओट्स खिला रहे हैं तो ओट्स में मिला के दे दीजिए। बच्चे को आप खीर खिला रहे हैं, खीर में वो पाउडर मिला के दे दीजिए। आप बच्चे को यदि हलवा खिला रहे हैं, कई बच्चों को हलवा बहुत पसंद होता है, तो हलवे में मिला कर दे दीजिए। तो कई बच्चे होते हैं डायरेक्ट ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो उसके लिए आप पाउडर बना के इस तरह से किसी चीज में मिक्स करके आप बच्चों को दीजिए। लेकिन सर्दियों के लिए ड्राई फ्रूट्स अच्छा होता है, शरीर को गर्मी देता है, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिससे कि बच्चे बार बार बीमार नहीं होते। तो दोस्तों ये जो सारे उपाय मैंने बताए जरूर करिए, और बच्चों को सर्दी, खांसी, कफ इन सबसे बचाइए। जय आयुर्वेद, जय भारत।